और इसके बाद खबरें विस्तार से। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद सियासत तेज। मंत्री पद के लिए कई विधायकों की आजमाइश। जेएमएम में मंत्री पद के लिए गुटबाजी तेज। कल्पना सोरेन के गुट का मंत्री पद के लिए दावा। मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद की हो रही है मांग। सीएम चंपई सोरेन को लेना है फैसला। बीजेपी ने लगाए अंतरकलह के आरोप। सरकार के अंदर अंतरकलह, बीजेपी का यह कहना। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद सियासत तेज। मंत्री पद के लिए कई विधायकों की आजमाइश। बीजेपी ने लगाए अंतरकलह के आरोप। जेएमएम में मंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि उनका महागठबंधन का सरकार है, कांग्रेस, राजद, जेएमएम, और ये उनका निजी मामला है कि आंतरिक रूप में मंत्रिमंडल में कौन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन से ये सरकार बनी है, अंतर्द्वंद और अंतरकलह प्रारंभ से ही शुरू है। और कल से मैं देख रहा कई समाचार चैनलों में, प्रिंट मीडिया में, जो अखबारों में न्यूज आ रहा है, इरफान अंसारी की महत्वाकांक्षा और उनके अंदर का हिलोरे और तेजी से मार रहा है। इरफान अंसारी जी तो ऐसे भी बड़े ही कई बार कुछ ऐसा टीका टिप्पणी भी करते रहे हैं। उनकी व्यग्रता जो है मंत्रिमंडल में आने के लिए आज की नहीं है, लंबे समय से उनके अंदर उथल पुथल मचा हुआ है। क्या क्या बोल जाते हैं। गीतिका पांडे जी का नाम है। अब एक नया कल्पना सोरेन जी को भी मंत्रिमंडल में लाने के लिए कुछ लोग लॉबिंग कर रहे हैं। यह चिंताजनक है कि पुनः वह परिवार का जो कुनबा है पूरा का पूरा सरकार पर कब्जा करके और चलाना चाह रहा है, और इससे झारखंड की दुर्गति होगी। झारखंड को कोई ये दिशा नहीं दे पा रहे। आज झारखंड को ये सरकार को चाहिए था कुछ वैसा एक रोडमैप तैयार करता। जनता ने मौका दिया था, और ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। ये दुख का विषय है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं सब के सब त्राही कर। तो बीजेपी का आरोप, जेएमएम में अंतरकलह का आरोप लगाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि ये जेएमएम और महागठबंधन का अंदरूनी मामला है। लेकिन आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद जिस तरह से मंत्री को लेकर महागठबंधन में कवायद तेज हो चुकी है, ऐसे में देखना ये होगा कि अंतरकलह या फिर मंत्री पद के लिए नाम तय कर पाता है महागठबंधन। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद मंत्री पद के लिए कवायद तेज हो चुकी है, एक तरफ कांग्रेस के विधायकों में मंत्री पद को लेकर होड़ मची हुई, तो वहीं जेएमएम की तरफ से भी अब जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्या लग रहा है आपको, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसके आधार पर बीजेपी अंतरकलह का आरोप भी लगा रही है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हर कांग्रेस के हर विधायक, यानी आप समझ सकते हैं कि पिछले दिनों ने आलमगीर आलम अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जो है हर उनके जो भी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने आजमाइश कर रहे हैं मंत्री पद का। आप इधर देख सकते हैं कि लगातार इरफान अंसारी अपनी आवाज़ों को वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि दीपिका पांडे जो है वो भी मंत्री पद के लिए आजमाइश कर रही हैं। तो आप तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अम्बा प्रसाद भी वो लॉबिंग कर रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राज्य में मंत्री पद के खाली होने के बाद जो है लगातार कांग्रेस के अंदर अंतरकलह से निश्चित रूप से ये गुजर रहा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन जेल जाने के पहले वो इस्तीफा दिया था और सारी मंत्रिमंडल विखंडित होने के बाद भी फिर नई सरकार नई मंत्रिमंडल में, वैसे में भी आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर कई मंत्री पद को लेकर के घमासान था। तो निश्चित रूप से इस बार भी चूंकि सरकार का समय बहुत कम है, वैसे में कांग्रेस की जो कोटे का मंत्री कौन होंगे इस बात के लेकर के काफी चर्चा राज्य में जरूर है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ कल्पना सोरेन जो हासिल में चुन करके वो विधायक बनी हैं, और उनके लोग जो हैं उनके कुनबे के लोग जो हैं उनके मंत्री है या फिर मुख्यमंत्री पद के लिए वो लगातार इस बात को राज्य में चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब इस पूरे मामले में चंपई सोरेन को फैसला लेना है, उसको लेकर कल्पना सोरेन की गुट की भी अलग तरफ से मांगे बताई जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि पार्टी में दो फाड़ हो चुके हैं, और दूसरी तरफ चंपई सोरेन जब फैसला लेंगे तो क्या कल्पना सोरेन के गुट के जो लोग कहे जा रहे हैं उनको फैसला मान्य होगा, या कुछ और भी निकल कर सामने आ सकता है?
देखिए, जिस समय कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा से विधायक चुनकर आई थी, उसी समय ये चर्चाएं काफी तेज हो रही थी। उसके पहले भी लगातार आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव के मैदान में खड़ी थी तो इस बात का अंदेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा या तमाम जो पार्टी के अंदर के लोग ये इस बात को लेकर अंदेशा जता रहे थे कि अगर चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में मिलेगा तथा राज्य सरकार में भी एक बड़ी भूमिका में उस रूप में खड़ी होगी। तो निश्चित रूप से वो चीजें सामने अब दिखती आ रही है। निश्चित रूप से अंतर कलह तो निश्चित रूप से अंदर है, जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंततः कलह है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ दिनों में यह फैसला सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंतरकलह का आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि हालांकि ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे अंतरकलह साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या और कोई भी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कहना है वो बिल्कुल एक तरीके से वो सही माना जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो दोनों पार्टियां, जैसे कांग्रेस के अंदर या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दोनों मंत्री, चूंकि राज्य में 2 मंत्री पद खाली है, वैसे में कल्पना सोरेन निश्चित आई हैं, तो एक नई जिम्मेदारी की जो चर्चाएं हैं उससे अब विराम कुछ ही समय में लगने वाला है। तो निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि कुछ ही समय में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के सत्ता में मिलेगा, क्योंकि इसकी अंदेशा अपने पिछली बार भी बाबूलाल मरांडी ने साफ तरीके से, जब ये चुनाव परिणाम नहीं आए थे, वैसे उस समय उन्होंने संकेत कर दिए थे कि सत्ता में कल्पना सोरेन आ सकती। तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि आने वाला समय में एक नई तस्वीर सामने देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आने वाले समय में, हालांकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद लंबा समय बीत चुका है, क्या लगता है आपको कि चंपई सोरेन को इस पूरे मामले में फैसला करना है? कब तक फैसला आ सकता है और पार्टी में अंदर खाने क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? देखिए, इन दोनों पार्टियों के बीच में प्रदेश प्रभारी जो मीर अहमद जो हैं वो झारखंड राज्य में ही कैंपिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द बैठक होगी और बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि अब कांग्रेस से कौन अगला मंत्री पद होंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो एक उनके कोटे से जो एक मंत्री पद खाली है, वैसे में उनके मंत्री कौन हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे, रांची से जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि फैसला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेना है। आने वाले समय में इस बात को लेकर फैसला आ सकता है, लेकिन दोनों ही गुटों की तरफ से लगातार कवायद तेज है। और उसके बाद अगली खबर बलौदा बाजार से आ रही है। तेजी से रेस्टोरेशन का काम जारी, 24 घंटे के रोटेशन में लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी। संयुक्त जिला कार्यालय जलकर हो गया था खाक। रात में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के दिए गए निर्देश, वहीं होमगार्ड के जवान सुरक्षा में तैनात। तो बलौदा बाजार में हुए घटना के बाद कलेक्ट्रेट में लगाई गई आग के बाद अब एक बार फिर से रेस्टोरेशन के काम की शुरुआत हो चुकी है। तेजी से इस काम की शुरुआत हुई है और अधिकारियों को रोटेशन में लगाया गया है ताकि काम पर पूरी निगरानी रखी जा सके। सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही साथ दिन रात काम किया जा रहा है। रात में मजदूरों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। खबर रायबरेली से है, जहां बांदा से बाराबंकी जा रही गिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव के पास की बताई जा रही है। फतेहपुर में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल। खबर फतेहपुर से, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें, आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचते ही मौके पर पहुंची पुलिस
ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। मामला थाना किशनपुर क्षेत्र के विजयपुर चौराहे का बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां बांदा से बाराबंकी जा रहा है गिट्टी से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना बचरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव की बताई जा रही है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की है। घटना अमेठी प्रतापगढ़ रोड के मिश्रौली स्टेशन के पास की बताई जा रही है। आ गई। तो अमेठी से खबर है, जहां पिकअप और बाइक सवार में जोरदार टक्कर के बाद बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 3 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भीषण एक्सीडेंट के बाद हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसके अलावा पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। तेज रफ्तार को इस घटना का कारण बताया जा रहा है। यूपी की सियासत में जो चल रहा है उसे देखकर समझ आता है कि सीएम योगी को खुद पर यकीन भी है और हौसला बढ़ाने के लिए खुद की पार्टी के साथ विपक्ष है। देखिए एक रिपोर्ट। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर इस डायलॉग को बदल कर बोला जाए तो कहा जाएगा, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे योगी कहते हैं। जी हाँ, और ये बात कोई और नहीं, खुद विपक्ष कह रहा है। और जिनकी तरफ से ये कहा गया है वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी हैं और बहुत ज्यादा घटी हैं, लेकिन जो सीटें आई हैं उसके पीछे सीएम योगी का जादू है, जो यूपी में चल गया। और ऐसा चला कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने पर भी यूपी में एनडीए की 36 सीटें आ गई और यूपी की सियासत के महायोद्धा योगी आदित्यनाथ बन गए। और योगी से कर्म योगी भी। आगे बढ़े उससे पहले जरा अफजाल अंसारी का वो बयान सुनिए। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। सुना आपने, ये वो बयान है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की काट कर रहा है। अब अगर अफजाल अंसारी सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, अफजाल अंसारी ने सीएम योगी को लेकर ये बड़ा बयान दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती लोकप्रियता ये दिखाती है
कि सिर्फ सरकार में नहीं विपक्ष भी उनका मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को दोष दे रही है। तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसको लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।